बच्चों, कल हमने सममात्रिक छंद के अंतर्गत चौपाई का अध्ययन किया था और आज हम सममात्रिक छंद में ही गीतिका छंद का अध्ययन करेंगे। गीतिका छंद हमारे 12वीं के कोर्स में भी है। तो गीतिका छंद एक सममात्रिक छंद है। कौन सा है? सममात्रिक छंद, अर्थात जिसमें हर चरण में मात्राओं की संख्या समान होती है। इसमें प्रत्येक चरण में 26 मात्राएं होती हैं। कितनी मात्राएं होती है? 26। चौपाई में कितनी होती थी? 16। यहाँ पर हम देखेंगे कि यहाँ पर 26 मात्राएं हैं। तो जैसे ही 26 मात्राएं होंगी तो वो कौन सा छंद होगा? गीतिका छंद। इसमें 14-12 पर यति होती है। 14-12 पर यति का अर्थ है कि 14वीं मात्रा में हल्का सा विश्राम लेते हैं और उसके बाद 12 मात्राएं आती हैं। अंत में लघु गुरु आवश्यक होता है। अंत के जो वर्ण होते हैं उसमें लघु मात्रा और गुरु मात्रा होती है। तो हम जब ये सारे लक्षण देखेंगे किसी भी छंद में, मात्राएं गिनेंगे, 26 मात्राएं मिलेंगी, यति हमें समझ में आ जाएगी कि 14-12 पर यति हो रही है और अंत में लघु गुरु आवश्यक है, अर्थात लघु गुरु आ रहा है। तो यह कौन सा छंद होगा? यह गीतिका छंद होगा। अब हम गीतिका छंद के उदाहरण देखेंगे। हे प्रभो आनंद दाता, ज्ञान हमको दीजिए। सबसे पहले तो हे प्रभो आनंद दाता, हम यहाँ पर हल्का सा रुके हैं, ये यति है बच्चों, और ज्ञान हमको दीजिए। शीघ्र सारे दुर्गुणों को, हमको के बाद थोड़ा सा रुके हैं, ये यति है, और दूर हमसे कीजिए। अब हम इसकी मात्राएं गिनेंगे। हे गुरु मात्रा है अर्थात 2, प्रभो में 1, प्र में और भो में 2, आ 2, न के ऊपर अनुस्वार है इसलिए 2, द की 1 मात्रा, दाता की दोनों की 2 मात्रा, ज्ञान की 2 मात्रा, न की 1 मात्रा, ह की 1 मात्रा, म की 1 मात्रा, को की 2 मात्रा, दीजिए की 2 मात्रा, जी में 1 मात्रा, छोटा ही है इसलिए, और ए में 2 मात्रा। हम इनको गिनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। 14 पर मैंने बोला था आपको यति है। फिर वापस गिनेंगे हम 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26। तो बच्चों ये कितनी मात्राएं हो गई आपकी? 26 मात्रा हो गई। और यहाँ पर 14 और यहाँ पर ये मात्राएं गिनेंगे हम 12 होंगी। तो ये कौन सा छंद हो गया? गीतिका छंद हो गया। देखो जब ये एस साइन है तो हम इनको 2 मात्रा गिनेंगे, और ये 1 है तो ये 1 मात्रा गिनी जाएगी। और मैंने आपको बताया ही था कि ह्रस्व स्वर होते हैं अ ई उ, तो इनमें 1 मात्रा होती है, और जो दीर्घ स्वर होते हैं आ ई उ ए ऐ ओ औ अंग अह, इनमें हम गुरु मात्रा गिनते हैं, अर्थात एस का साइन लगाते हैं, उसको हम 2 बार गिनते हैं। शीघ्र में फिर हम लगाएंगे शी पे गुरु, घ पे 1, सारे में दोनों में 2 लगेगी, दुर्गुणों में ये दू छोटी है लेकिन ये र इस पर चला जाएगा इसलिए ये गुरु हो जाएगी। गुण में 1, अणों में 2, को में गुरु, दूर में गुरु र। ह पे 1 लघु, म पे लघु मात्रा, स पे गुरु, की पे गुरु, जी पे लघु और ए पे गुरु। तो हम सब जब इनको गिन लेंगे तो यह गीतिका छंद का उदाहरण हो जाएगा बच्चों। ये 26 मात्राएं कहलाएंगी। दूसरा उदाहरण देखते हैं हम। खोजते हैं सांवरे को हर गली हर गांव में, आ मिलो अब शाम प्यारे आमली की छाँव में। यहाँ पर भी हम मात्राएं लगाएंगे। खोजते हैं
सांवरे को, हर गली हर गाँव में। आ मिलो अब शाम प्यारे आंवली की छाँव में। देखो बच्चों, यहाँ पर दोनों में 26-26 मात्राएं हैं। और यहाँ पर हम देखते हैं खोजते हैं सांवरे को, यहाँ पर यति है 14 के बाद, और हर गली हर गांव में यहाँ पर 12 मात्राएं होंगी। ऐसे ही हम नीचे देखेंगे। आ मिलो अब शाम प्यारे, प्यारे के बाद यति आ रही है, अर्थात इससे पहले 14 मात्राएं। और आंवली की छाँव में, मैंने आपको बताया था कि अंत में लघु गुरु आवश्यक होता है। देखो आप हर बार देखेंगे जी, ये यहाँ पर लघु गुरु है, जी ये लघु गुरु है। इधर देखेंगे हम यहाँ पर व में लघु गुरु है, व में लघु गुरु है। तो बच्चों ये गीतिका छंद था। अब नेक्स्ट छंद है हरि गीतिका छंद। ये भी हमारे कोर्स में है। सम्मात्रिक छंदों में 12वीं में गीतिका और हरि गीतिका छंद दोनों ही हैं। तो हमें ये दोनों ही अच्छी तरह से समझने भी हैं और इनके उदाहरण भी हमें याद करके रखने हैं। इसकी परिभाषा हमें अच्छी तरह याद करनी है। हरि गीतिका छंद एक सम्मात्रिक छंद है, बिल्कुल गीतिका छंद की तरह है। इसमें 28 मात्राएं होती हैं। गीतिका में कितनी होती थी? 26। इसमें 2 ज़्यादा हैं, तो ये हरि गीतिका। इसमें 16-12 पर यति होती है, वहाँ पर 14-12 पर यति थी, यहाँ पर 16-12 पर यति होती है। अंत में लघु गुरु आना आवश्यक है, सेम है, इसके अंत में भी लघु गुरु आएगा। और बच्चों गुप्त जी का ये प्रिय छंद है, मैथिली शरण गुप्त का यह प्रिय छंद है। उदाहरण, कहते हुए यूं उत्तरा के नेत्र जल से भर गए, हिम के कणों से पूर्ण मानो हो गए पंकज नए। हम यहाँ पर इनकी मात्राएं लगाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। यहाँ पर देखो 16। यहाँ पर देखेंगे हम ये कहते हुए यूं उत्तरा के नेत्र, यहाँ पर हल्की सी यति है, तो यहाँ पर 16 मात्राएं हो गई उससे पूर्व। और यहाँ जल से भर गए, यहाँ पर 12 मात्राएं हो गई, तो 16-12 यति हो गई। ऐसे ही हम नीचे भी मात्राएं लगा लेंगे। बच्चों आप मात्राएं खुद लगाना कॉपी में, जब ये लिख लो और फिर आप अपनी यति के हिसाब से इन मात्राओं को गिनना। मुरली अधर धर श्याम सुंदर जब लगाते तान हैं, मुरली अधर धर श्याम सुंदर जब लगाते तान हैं, सुनकर मधुर धुन भावना में बह रहे रसखान हैं। जब हम इनकी मात्राएं गिनेंगे तो 16 और 12 अर्थात 28 मात्राएं होंगी और 16-12 पर यति होगी। तो हम बच्चों इस पर आप मात्राएं स्वयं लगा कर देखेंगे। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं रोला छंद। रोला छंद हमने कक्षा 11th में पढ़ा था, लेकिन हम अब आगे जब कुंडलियाँ विषम मात्रिक छंद में कुंडलियाँ पढ़ेंगे तो उसमें हमें रोला छंद को समझने की ज़रूरत पड़ेगी। रोला एक सम मात्रिक छंद होता है, इसमें 4 चरण होते हैं और इसमें प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। कितनी मात्राएं होती है? 24 मात्राएं होती हैं। 11-13 पर यति होती है और अंत में 2 गुरु होने आवश्यक होते हैं। यहाँ पर देखना चरण के अंत में तुक मिलती है, चरण के अंत में तुक मिलती है। और 11-13 पर यहाँ पर यति होती है। कई बच्चे यहाँ पर सोठा में भी कन्फ्यूज़न हो जाता है यहाँ पर, लेकिन नहीं, यहाँ पर हमें देखना कि अंत में यहाँ पर तुक मिलती है जो सोठा में नहीं मिलती है। यही सयानो काम राम को सुमिरन कीजे, पर स्वार्थ के काज शीश आगे धर दीजे। यहाँ पर हम मात्राएं लगाएंगे। अब देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 पर यहाँ पर यति है, ये विषम चरण
विषम चरण है ये ऊपर वाला, और ये पीछे वाला सम चरण, फिर नीचे वाला ये विषम चरण, फिर यहाँ पर ये सम चरण। राम को सुमिरन कीजिए, राम को सुमिरन कीजिए के ऊपर हम मात्राएं लगाकर देखेंगे तो ये 13 मात्राएं होंगी। तो 11 13 पर यति होती है। अंत में देखो बच्चों दोनों गुरु होंगे, कीजे दीजे, ये दोनों क्या है, गुरु हैं। नीचे वाले में भी हम मात्राएं लगा के देखिए, आपको 11 और 13 मात्रा मिल जाएगी। उठो उठो हे वीर आज तुम निद्रा त्यागो, करो महासंग्राम नहीं कायर हो भागो। इस पर बच्चों आप स्वयं मात्राएं लगाएंगे। यदि आपको कोई कन्फ्यूज़न होता है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। अब आगे के वीडियो में हम विषम मात्रिक छंद, कुंडलियाँ और छप्पे के बारे में जानेंगे। इससे पहले आप इनको याद कर लीजिए, गीतिका और हरिगीतिका छंद को।